बेसिल कार्लो गॉथम सिटी का एक काफ़ी फेमस और टैलेंटेड एक्टर था, जिसकी पहचान उसकी इंटेंस एक्टिंग और उसके यूनिक चेहरे से जुड़ी थी। खासकर उसकी हॉरर फिल्म क्लेफेस ने उसे ऐसी पहचान दी थी कि लोग उसे उसी के किरदार के नाम से जानने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और नए एक्टर्स इंडस्ट्री में आए, वैसे वैसे उसका करियर गिरता चला गया और वो धीरे धीरे लोगों के यादों से मिटने लगा। असली झटका उसे तब लगा जब उसे पता चला कि उसकी ही आइकॉनिक फिल्म का रीमेक बन रहा है और उसमें उसके सबसे फेमस कैरेक्टर के लिए किसी और एक्टर को साइन कर लिया गया है। यह सिर्फ एक प्रोफेशनल रिजेक्शन नहीं था, बल्कि उसकी पूरी आइडेंटिटी पर हमला था, जिससे वह टूट गया और ऑब्सेशन में वह खुद को उस कैरेक्टर से अलग नहीं कर पाया और उसने क्लेफेस की आइडेंटिटी को ही अपनी असली पहचान बना लिया। शुरुआत में वह उस कॉस्ट्यूम को पहनकर क्राइम करने लगा और उसने उन लोगों को निशाना बनाया जो उस मूवी के रीमेक से जुड़े थे। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि बाद में उसका सामना एक एक्सपेरिमेंटल केमिकल से होता है। कुछ वर्जन्स में वह खुद ही इस केमिकल का इस्तेमाल करता है ताकि अपनी खोई हुई पहचान और परफेक्ट फेस को वापस पा सके, जबकि कुछ वर्जन्स में यह एक एक्सीडेंट होता है और यही पल उसे पूरी तरह से बदल देता है। उसका शरीर पिघलने लगता है, उसकी स्किन, बोन्स और स्ट्रक्चर अपनी सॉलिडिटी को खोकर एक क्ले लाइक शेप शिफ्टिंग मास में बदल जाते हैं। अब वह सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि एक लिविंग सब्सटेंस बन चुका था, जो अपनी इच्छा से किसी का भी चेहरा, आवाज और शरीर को कॉपी कर सकता था। वह इन शक्तियों का इस्तेमाल गौथम में क्राइम करने, लोगों को मैनिपुलेट करने और अपनी पुरानी फेम को किसी ट्विस्टेड तरीके से वापस पाने के लिए करता है। लेकिन यही शक्ति उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है, क्योंकि हर बार जब वह किसी का रूप लेता था तो उसकी अपनी असली पहचान और भी कमजोर पड़ जाती थी। वह खुद को भूलने लगता था कि बेसिल कार्लो कौन था, उसका असली चेहरा कैसा था और वह असल में क्या बनना चाहता था। जब उसका सामना बैटमैन से होता है तो यह सिर्फ एक फिजिकल बैटल नहीं, बल्कि आइडेंटिटी और रियलिटी के बीच लड़ाई बन जाती है। क्लेफेस बार बार अपना रूप बदलकर बैटमैन को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि बैटमैन का ही चेहरा और आवाज कॉपी कर लेता है। लेकिन बैटमैन समझ जाता है कि असली फर्क चेहरे से नहीं, इरादों से होती है। लड़ाई के दौरान कई बार क्लेफेस का अनस्टेबल शरीर टूटने लगता है और उसके अंदर से बेसिल कार्लो के दर्द भरी आवाज बाहर आती है, जो सिर्फ एक चीज चाहता है, फिर से बेसिल कार्लो बनना। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वह अब इतना बदल चुका है कि उसका वापस जाना लगभग नामुमकिन है और आखिर में ना वह पूरी तरह इंसान रह पाता है और ना पूरी तरह राक्षस, बल्कि एक ऐसी दुखद और अधूरी पहचान बनकर रह जाता है जो हमेशा एक अंधेरे में भटकती रहती है। और यही कारण है कि क्लेफेस सिर्फ एक विलन नहीं, बल्कि डीसी की सबसे ट्रेजिक कहानियों में से एक बन जाता है। तो ये थी क्लेफेस की कहानी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस ला सकूं।